सोंठ, अजवाइन, जीरा और मिश्री खिला के दूध की नदियां बहेंगी। ऐसा कहने वाले लोग आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। आपको तगड़ा फीवर हो तो काढ़ा पीने के साथ साथ पैरासिटामोल का हाई डोज नहीं लेना पड़ेगा क्या? सिर्फ काढ़े से फीवर ठीक हो सकता है क्या? अरे चाचा, मिश्री खिला के डेयरी में लाखों कमाने का सपना देख रहे हो क्या? आज के वैज्ञानिक और तकनीकी फार्मिंग में पैसों का असली खेल न्यूट्रिशन और प्रिवेंशन में है, न कि देसी टोटकों में। आज मैं आपको असली तरीका बताने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल आसान उदाहरण के साथ। देखिए, दो मॉडल काम करते हैं। पहला है प्रिवेंशन मॉडल, दूसरा है रिएक्टिव मॉडल। केस 1 की तरफ अगर हम देखें, मान लो एक गाय रोज का 10 लीटर दूध देती है। अगर वो पूरी तरह से हेल्दी रहे तो 10 लीटर दूध रोजाना देगी। ऐसे में अगर मिनिमम मैं आपका कॉस्ट मानूं 1 लीटर दूध के लिए, तो मिनिमम 50 लीटर के हिसाब से बिकेगा। तो 50 गुणे 10 अगर आप करते हैं तो 500 रुपए जो है वो आपके डेली की इनकम है। और प्रिवेंट करने में लगा क्या आपका? मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, लिवर टॉनिक्स, डिवर्मिंग, विटामिन आपने दिया समय समय पर। ये अगर समय समय पर आप करते हैं तो आपका डेली का कुल खर्च कम से कम 10 से 15 रुपए के बीच आएगा और गाय पूरे महीने फिट रहेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, दूध की सप्लाई आपकी लगातार चलती रहेगी। यही वो स्टेज है जहां पर सही प्रोडक्ट्स फर्क डालते हैं। जैसे क्रिसेंट का ट्राइकाल ग्रीन जो कि कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन के गैप को पूरा करता है। वहीं क्रिसेंट का एक गोल्ड लीव आता है, लीवर टॉनिक। ये लीवर को मजबूत करता है, पाचन क्रिया अच्छी करता है, जिससे कि भूख लगती है। ये दोनों प्रोडक्ट्स एक साथ जब आप अपने जानवरों को देते हैं तो इससे आपका प्रोडक्शन में ड्रॉप नहीं आता। अब वही केस 2 देखिए, रिएक्टिव मॉडल। अगर आपने प्रिवेंशन मॉडल नहीं अपनाया तो अब मानिए कि गाय बीमार होनी ही है। गाय बीमार हो गई, दूध 10 लीटर से गिर के 2-3 लीटर पर डे हो गया। मतलब 300 से 400 का नुकसान आपका रोज का ये होना अब शुरू हो चुका है। इसके बाद आप दवाई करने जाएंगे, 300-600 रुपए उसमें लगेंगे, फिर इंजेक्शन लगेगा, फिर डॉक्टर्स विजिट करेंगे, उनका अलग खर्च होता है। फिर 4 से 7 दिन का प्रोडक्शन जो आपका रुक गया, जो आपकी दूध की सप्लाई रुकी, वो भी तो एक अलग नुकसान है। तो टोटल नुकसान अगर हम दोस्तों जोड़ें तो 3000 से 5000 लगभग आपका नुकसान होता है जब आप रिएक्टिव मॉडल पर काम करते हैं। और रिकवरी के बाद गाय पहले जैसे दूध देने लग जाएगी कि नहीं, ये भी बिल्कुल गारंटी नहीं। इसीलिए डेयरी में असली खेल जो है वो इलाज का नहीं है बल्कि रोकथाम का है। बीमारी के बाद प्रोडक्शन लॉस सबसे महंगा लॉस है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैंने अपनी गाय के बीमारी के पीछे इतना खर्च कर दिया। जो उनका खर्च है वो बिल्कुल बहुत बड़ा लॉस है उनका। उनको रिएक्टिव मॉडल पे नहीं बल्कि प्रिवेंशन मॉडल पे काम करना चाहिए, जिसमें कि पहले ही बीमारी की रोकथाम की जाती है। और आपको बता दूं, बड़े फार्म जो आप देखते हैं जिनका लाखों का बिजनेस होता है, साल का टर्नओवर होता है, वो इसलिए बड़े बने हैं क्योंकि उन्होंने प्रिवेंशन मॉडल पर काम किया है, बीमारी आने से पहले रोकथाम पर काम किया है। हेल्दी एनिमल, स्टेबल इनकम, जीरो टेंशन। और हाँ, एक बार देकर तो देखिए, सही न्यूट्रिशन प्लस सही लिवर सपोर्ट, जैसे कि क्रिसेंट का ट्राइकाल ग्रीन और गोल्ड लिव, ये तरीका आपके प्रोडक्शन को गिरने ही नहीं देगा। और यही साइंटिफिक तरीका है डेयरी में लगातार प्रॉफिट कमाने का। ये जानकारी अगर आपके किसी काम की लगी हो तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में आप जानना चाहेंगे ऐसी जानकारियां, तो पेज को फॉलो क्यों नहीं कर लेते।